हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल हमने कर लिया, वेक्टर हमने कर लिया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हमने कर लिया, यूनिफॉर्म मोशन कर लिया। इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन होते ही हमारी ये यूनिट जो है ये फिनिश हो जाएगी। ठीक है। और जैसे कि हमारा जो फर्स्ट वीक का इसका जो टेस्ट है सैटरडे एमसीक्यू सीरीज टेस्ट, वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो कल जो हमारा जो टेस्ट होगा वो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल बेस्ड होगा। ठीक है। और वो आपने जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में करके और अपने टीचर को सेंड कर देना है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। अब तक जो हमने मोशन किया बच्चों वो ट्रांसलेशन मोशन था, सीधा मोशन था, लीनियर मोशन था। ठीक है। अब जो बात करेंगे वो कैसा मोशन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर सर्कुलर बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई रेडियस वेक्टर है, ये कोई रेडियस वेक्टर है, ठीक है, और किसी गिवन इंटर ऑफ टाइम में रेडियस वेक्टर क्या करे कि कोई एंगल ट्रेस करता है इस प्रकार से, ये यहाँ से कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। ठीक है। तो ये तो क्या है, रेडियस वेक्टर है, और ये एल इसने आर्क इस प्रकार से ट्रेवल की है, इस प्रकार से ये आर्क है, और एंगल जो इसने बनाया वो क्या है, थीटा। ठीक है, क्या है, थीटा। तो यानी कि और अगर किसी सर्कुलर मोशन के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो देखिए, इट इज डिफाइंड एज एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन ए गिवन इंटर ऑफ टाइम। ठीक है, रेडियस वेक्टर के द्वारा किसी गिवन इंटर ऑफ टाइम में एंगल जो ट्रेस किया गया है नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और मोशन कैसा होना चाहिए, सर्कुलर पाथ होना चाहिए। तो वी नो दैट, हमें पता भी है कि एंगल का फार्मूला क्या होता है, हमारा एंगल का फार्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। ठीक है, तो आर्क बाई रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से आर्क की यूनिट क्या होती है, मीटर, और रेडियस की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो एंगल की यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, इसीलिए एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या होती है, रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन होती है। फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है नेक्स्ट हमारा, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर जो वेलोसिटी होती है बच्चों, उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी होता था वो क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ओके। यहाँ से अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हमें पता है ये रेडियन है, ये सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। क्या जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे दी जाती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और डायरेक्शन किससे दी जाती है, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाती है, या फिर और राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से भी इसकी डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन है, व्हेन मोशन अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपवार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपवार्ड। ठीक है, और के अपवार्ड, और एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अपवार्ड एंड वाइस वर्सा। अगर क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अपना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, देखो कि व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल टाइम, कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में करेगा तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। उसके बाद है अपना टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय ही टाइम पीरियड कहलाता है बच्चों। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इट द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो यानी कि एक सर्कुलर पाथ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगा है उसी को क्या बोलते हैं, हम टाइम पीरियड बोलते हैं। कैपिटल टी से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। हमारे पास अगर बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी होती है। लेकिन अगर एक कंप्लीट रोटेशन पूरा हो जाए, ठीक है,
रेडियस वेक्टर का, तो यानी कि डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। और 2 पाई यानी कि एक राउंड कंप्लीट उसका टाइम क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, 2 पाई बाई टी के। ठीक है, तो ये रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी का, याद रखना टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इसका सिंबल होता है एन यू न्यू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, कि किसी यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट किए हैं किसी ऑब्जेक्ट ने, वो क्या कहलाएंगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे, अराउंड ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी अपनी एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज। ठीक है, और इसको एच जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है बच्चों। क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टी न्यू हमेशा किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर 1/t को क्या लिख सकते हैं, न्यू, तो यानी कि ओमेगा के साथ जो रिलेशन होता है वो 2 पाई न्यू होता है। एंगुलर वेलोसिटी का न्यू के साथ जो रिलेशन है 2 पाई न्यू, इस प्रकार से होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है अपना रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक ओमेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और उसके लीनियर वेलोसिटी क्या है, v है। ओके, लीनियर वेलोसिटी क्या है, v। लेट एट एनी टाइम t, और ये p से कहां पे पहुंच जाता है, q पे पहुंच जाता है। ठीक है, और अगर बात करें t p टाइम, यानी कि t टाइम पे p पे है, और डेल्टा t टाइम में कहां पे पहुंच जाता है, q पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, p से q, तो p से q जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया वो मैंने डेल्टा l कंसीडर कर लिया, p टू q। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा l, ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया इसने। ओके, तो अगर बात करें अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया p से q पे, डेल्टा q, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सच एज OP जो है ना, OP अपना OP तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा r। ठीक है, और OQ ये हो जाएगा अपना r प्लस में डेल्टा आर, r प्लस में डेल्टा r। ठीक है, क्योंकि ये अगर डेल्टा r स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट अपना कि जो अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट है पी क्यू ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल। तो हमारे पास अगर लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला लिखे हम, लीनियर वेलोसिटी, तो वो क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एल, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो हमारे पास रिलेशन किसका आ गया, डेल्टा एल का, किसके इक्वल आए, डेल्टा एल इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से बाय डेफिनेशन वी आल्सो नो दैट, हमें ये भी पता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, डेल्टा थीटा, ओवर में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ओके, यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा थीटा की। ठीक है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। वी आल्सो नो दैट, हमें ये भी पता है कि अगर एंगल की वैल्यू निकाल लें हम डेल्टा थीटा की, तो वो आर्क बाय रेडियस भी होता है। तो आर्क क्या है, डेल्टा एल, और रेडियस कितना है, आर। ठीक है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे डेल्टा थीटा की। ठीक है, तो डेल्टा थीटा की अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल इज इक्वल टू किसके बराबर, आर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा, तो आर ओमेगा डेल्टा टी। ठीक है, ओके, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखिए, कंपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को। अगर लेफ्ट दोनों का सेम है तो राइट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इनको इक्वेट करेंगे तो v डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि v इज इक्वल टू ओमेगा r, यही हमारा क्या है, रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। बच्चों हमेशा याद रखना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा r। सिमिलरली बच्चों रिलेशन होता है एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन वो रिलेशन होता है कि a इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा आर। ठीक है,
अल्फा आर, इस प्रकार से। ओके, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन अगर हमने अल्फा किया नहीं तो ये क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है बताओ? ये होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड, एक सेकंड और हो जाएगा, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रखना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? अल्फा होता है। लीनियर एक्सीलरेशन के साथ उसका ये रिलेशन है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? ये है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएंगे, यानी कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, इनका जो प्रोडक्ट लगता है क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। तो यानी कि ये भी क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, और आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसके बाद रिलेशन है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में, ठीक है। तो जो टोटल एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इस प्रकार का हमारा रिलेशन होता है टोटल। ओके, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करें बच्चों, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा होता है ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, इस प्रकार से। और सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है हमारा ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो बच्चों इनके सभी के रिलेशंस को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। लास्ट वाला टॉपिक है, बुक से एक बार अच्छे से सभी देख लेंगे और कल अपने टेस्ट के लिए तैयार रहना। ओके, थैंक यू।